नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ईडी की लगातार कार्रवाई देखते बन रही है, लगातार ईडी कांग्रेस पर कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सारे कार्रवाई हम पे क्यों, 80 से ज़्यादा नेताओं पर। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुके हैं जो विजय बघेल हैं, लोकसभा से सांसद हैं, दुर्ग से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने कीमती समय दिया। कांग्रेस जो लगातार ये आप पे आरोप लगा रही है कि 80 नेता कांग्रेस के, 41 नेता ममता बनर्जी के, अन्य नेता पीडीपी के, उसके बाद अन्य नेता आम आदमी पार्टी के, सारे नेता विपक्ष के हैं, कोई नेता आपसे क्यों नहीं, जिन पे आप लगातार ईडी के रेड कर रहे हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ में देखने मिला है कि 12 नेताओं पे अभी करंट आपने रेड की है। सन्नी अग्रवाल से पूछताछ चालू है, विनोद तिवारी से पूछताछ चालू है, सारे। और ये जब चुनाव आती है तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है एजेंसी, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और ईडी का निर्माण कोई बीजेपी ने नहीं किया है, इनके ही शासनकाल में हुआ है। इसलिए हुआ है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जिनके पास काला धन है, जो अनर्गल तरीके से धनराशि इकट्ठा करते हैं, उनके लिए कार्रवाइयाँ करती है और एक स्वतंत्र एजेंसी है, किसी सरकार के दबाव में काम करने वाली एजेंसी नहीं है। और जब से ये ईडी संस्था बनी है तब से लेके ज़्यादा दिन तक सरकार किसकी रही? कांग्रेस की रही। और कांग्रेस ने उस समय, कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के नेता फंसे। कांग्रेस कहती है हम दुरुपयोग मंत्री रहते हुए हम दुरुपयोग नहीं कर रहे थे एजेंसियों का। हमने सिर्फ 112 लोगों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, पर कांग्रेस ने तो 648 पर चला दिया, बीजेपी ने तो 648 पर चला दिया, हमारे से 27 गुना ज़्यादा। उन्होंने रिकवरी जो किया वो 3000 करोड़ की आप जो रिकवरी कर रहे हो 99,000 करोड़। ये सवाल बिल्कुल गलत है कि बीजेपी ने करा है। बीजेपी ने नहीं करा है, ईडी ने करा है। ईडी को इसको मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो आपके माध्यम से मेरे पास आ रहे हैं। बीजेपी ने नहीं चलाया है, सरकार नहीं चलाती, ईडी चलाती है। सिर्फ ईडी कार्रवाई करवाए, सिर्फ विपक्ष के लोगों पर क्या? तो ईडी को पूछिए ना, कोई हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि आप हमसे बार लगातार जो आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी लग रहे हैं। बार कांग्रेस के बड़े नेता, आपने जिस दिन 85 अधिवेशन था रायपुर में, आपने डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया पवन खेरा को। एक दिन पहले नहीं दिखा आपको, पर आपने एयरपोर्ट से गिरफ्तारी करवा दी। देखिए, समय और बंधन नहीं रहता। अब सहयोग है, अधिवेशन है उनका, उससे हमको क्या लेना देना भाई? ईडी से पूछना चाहिए ना उनको। अच्छा, बीजेपी से माननीय प्रधानमंत्री जी से क्यों पूछते हैं? क्या उसको प्रधानमंत्री जी हैंडल करते हैं? क्या सरकार हैंडल करती है? उसको मैं पहले ही कहा, स्वतंत्र एजेंसी है, जाके ईडी से पूछिए। आप उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, बहुत सारे संसाधन हैं। हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाते हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, बार भी ईडी बताएगा, हम नहीं बताएंगे। ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस की एक आदत है अंसारी जी, मैं बता दूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से जनता तक मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। बारीकी समझिए आप, क्या है, आज से, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, ये लोग झूठ बोल बोल के राज किए हैं, झूठ बोल बोल के। इनकी आदत पड़ गई झूठ बोल के, अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोप दो। क्या किए इस देश का, क्या हालत थी? अभी ये जो सरकार है, राज्य सरकार, यहाँ क्या है, यहाँ पे 60,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। क्यों हुआ है? बजट भी तो हम पूछने जा रहे हैं क्या? भी तो ज़्यादा महंगा खरीदा। हम पूछने जा रहे हैं क्या? हमारे सरकार में बजट कम के बावजूद काम की तुलना अगर करेंगे ना तो रात बीत जाएगा। मैं अपने काम के सिलसिले सुनाऊं तो क्या क्या नहीं बनाया हमारी सरकार ने 15 साल में। तो आपकी सरकार उसके कम बजट के बावजूद 5 साल भी पूरा नहीं। वो बजट किस लिए बढ़ा रहे हैं? 400 करोड़ जनसंपर्क राशि अपना कर दिए ताकि महिमा मंडित करें। आपने 15 सालों में छत्तीसगढ़िया को आगे लेके नहीं गए, छत्तीसगढ़ी कल्चर को नहीं लेकर के गए। इन्होंने छत्तीसगढ़ी कल्चर को आगे लेकर के जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना ला लिया जो आपने 15 साल में नहीं ला पाए। अब ये आप सिर्फ गौ माता को माता बोलते रहे, पर इन्होंने साबित किया कि हम सही में असली पुत्र हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं आपको डाटा दे दूंगा।
जो बेचारे बिल लेके घूम रहे हैं, उनका पैसा अभी तक नहीं दिए गोबर का। और ये आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा ढूंढवाइए ना, आप तो जागरूक पत्रकार साथी में बैठे हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम लोग। कितने जगह गोबर खरीदी केंद्र है, आप पाटन में जाके देख ले कितने जगह केंद्र चल रहे हैं। और पाटन के गौठान को आप झांक लीजिए थोड़ा सा, मेरे पास वीडियो है, ये होने के बाद मैं दिखा दूंगा आपको। पाटन के उसके गांव में, बेलौदी गांव में जो गौठान है ना, उसकी क्या दुर्गति है, खुद मुख्यमंत्री बताए। तो ये सब बकवास करना बंद करें, अब पर्दाफाश हो चुका है। और मैं कई बताऊंगा, वर्मी कंपोस्ट ये बेच रहे हैं, उसकी गुणवत्ता आप किसान, गरीब किसान के घर में जाके पूछिए। 3-3 बोरे तो आपने मुद्दे क्यों नहीं उठाए? आपने विपक्ष में विधानसभा में पूछा क्यों नहीं? बोल रही है सिलसिलेवार में बता दूं। अभी तेंदुपत्ते का हिसाब पूछे, बता नहीं सके। अरबों रुपये का खरीदे हैं और कहाँ आ रहे 300 करोड़। वो दिया जवाब आपके वन मंत्री। इसीलिए ईडी को आप भेज दे रहे हैं ताकि आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो ईडी पूछ ले। ईडी से हम कोई दुरुपयोग नहीं करते। ईडी अपना स्वतंत्र संस्था है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग लोकसभा में कह चुके हैं। 648 लोग, 466 लोग ऐसे हैं, या तो कांग्रेस के नेता है, या तो बीजेपी के विरोधी है, या फिर विरोधी के रिश्तेदार है। ऐसे 466 लोग हैं जिन पे ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो चलाया है तो जो क्लू पकड़ते हैं, ईडी ने जो क्लू पकड़ते हैं, वो लोग की बहुत बड़ी संस्था है, बहुत एंगल से वो लोग काम करते हैं, बहुत डीपली जाते हैं। और जब कोई चीज़ प्रमाणित होता है, आपको ऐसा नहीं लगता ये 2014 के बाद ज़्यादा एक्टिव हो गई है यह संस्था? अब मैं आरोप लगाऊं तो मैं आरोप लगाता हूं, वो लोग बंधन में रखे थे, हमने स्वतंत्र कर दिया। अच्छा, हाँ, अगर इस तरह के वो लोग अगर सवाल जवाब कर रहे हैं। ये भी कहना है कि ये बदले की राजनीतिक है। कांग्रेस अमित शाह के पीछे, आज पूरी बीजेपी कांग्रेस के पीछे है। क्या मेघालय में हार रहे हैं, क्या नागालैंड में हार रहे हैं, क्या त्रिपुरा में हार रहे हैं, तो क्या हमारी गलती है? की सेटिंग है, उनका तो साफ आरोप है शुरू से कि आपके ऊपर की। तो छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार बन गई, की सेटिंग, मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बन गई, बनाने देंगे नहीं तो राजस्थान में भी कैसे सरकार बन गई, मेरे ये बता दे, हिसाब बता दे। अगर ईडी का होता तो सुपड़ा साफ हो जाते, एक आदमी वहाँ नहीं रहते। ईडी को हम ईवीएम को हर जगह करते हम, तो ये हमारे पास आता है, हमको मालूम है। आप छोटा चुनाव हार गए, बड़े चुनाव की सारी बात कर रहे हैं। आप म्यूनसिपल एमसीडी में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में आप अपना महापौर तक नहीं बना पाए। उसमें क्या है, जनता जो आशीर्वाद 15 साल से आपका महापौर बैठा हुआ, नहीं बना पाए। ये लगता नहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी हार है करके। देखिए, ये आप वोट आप परसेंटेज निकाल के दे दीजिए, इसका असर लोकसभा पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लोकसभा में पड़ा क्या, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, राजस्थान में पड़ा ही क्या, प्रचंड बहुमत से जीत के आए और ज़्यादा सीट आई, कहीं पड़ा क्या इस बार लगता है? देखिए, स्थानीय मामले अलग हैं, केंद्र के मामले अलग हैं। और जो दिल्ली में तो पिछले बार भी सरकार थी उनकी, हमारे कितने लोकसभा सदस्य आए, पूरे 9 के 9 आए, 7 सीट आई। मैं यहाँ की बात कर रहा था, 9 मैं धोखे से यहाँ पे तो एक सीट कम आई आपकी, 2 सीट। हाँ, 2 सीट, 11 में से 9 आई। हाँ, पहले हम 11 में 10 थे, अब इस बार 9 है। जिस सीट को हारे थे उसमें मैं लड़ा था, उसको सबसे ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ये है, तो ऐसा नहीं है कि जनता देख रही है, उसके झूठे वादों में आ गई। कांग्रेस का भी ठीक कहना है कि जनता देख रही है जिस तरीके से देश को। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं, देख रही है, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं, और जनता देख रही है, उसका फायदा हमको हो रहा है। चुनाव का हारने का डर तो नहीं सता रहा है किसको? आप लोगों को। हम लोग कभी डर और भय से काम नहीं किए। 2 सीट से 303 सीट ऐसे नहीं आए हैं कि डर भय से हम काम करें। हम भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं है। जनसंघ से लेकर आज तक 2052 में जनसंघ खड़ी हुई, और आज तक लड़ के लोगों के बीच में जाके, गरीबों की चिंता करके, किसानों की चिंता करके, देश की अखंडता के लिए लड़ के, कश्मीर के लिए अपनी जान दे दी। श्यामा मुखर्जी से लेकर के आपने यहाँ तक का
समय जो है वो तय किया। 2052 में जी, जो जी। पार्टी प्रमुख थे वो श्यामा मुखर्जी थे। 86 में आपने नाम बदल करके भारतीय जनसंघ पार्टी को अटल जी भारतीय थे फिर। जनता पार्टी कर दिया। 1980 में अटल जी आए। अटल जी अगर बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ते तो इतने बड़े लेवल पे आपको कवरेज नहीं मिलता जितना बड़े लेवल पे आपने एक कवरेज लिया उस रथ यात्रा के नाम से, और वहीं से पार्टी का उदय होना चालू हुआ। वहाँ से धीरे धीरे आप चुनाव जीतते गए और 2014 में ये मौका आया कि आपने अपनी पार्टी बना ली, पूरी फुल मेजोरिटी से आपने बना ली। फुल मेजोरिटी से बनाने के बाद 24 दलों के साथ बनाए थे हम 2014 के समय में। हाँ, उस समय की नहीं, मैं 2014 की फुल मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि 2014 में आपने फुल मेजोरिटी में बनाया। जिस पी चिदम्बरम ने सीबीआई ऑफिस का उद्घाटन किया था, फीता काटा था, आपकी सरकार आते ही उन पे आरोप लगने लगे और आपने वहीं पर बैठा के पूछताछ किया। यही बदले की भावना बताती है कांग्रेस की बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, बीजेपी बदला ले रही है। हम तो इसलिए जांच करा रहे थे क्योंकि शहाबुद्दीन मर्डर केस अमित शाह पे चल रहा था, पर इन पे कौन सा मर्डर केस है? कुछ न होते हुए भी इन्हें ज़बरदस्ती सीबीआई के मुख्यालय लाया गया और पूछताछ किया गया। और बहुत सारे नेताओं को आप जेल भेज चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज चुके हैं, सौम्या चौरसिया को आप यहाँ से ले जा चुके हैं। बहुत सारे मामले हैं, अभी और 12 नेताओं को आप खंगाल रहे हैं, 12 नेताओं से पूछताछ कर रहे हैं। जो बड़े नेता नहीं है, निगम मंडल के अध्यक्ष है जिसमें सन्नी अग्रवाल, विनोद तिवारी और भी बहुत सारे नेता हैं। तो ये लगातार जो आरोप है, जो चीज़ें हैं, जो सरकार की फुल मेजोरिटी के आने के बाद जो जांच तेज़ी हो गई है, जो जांच में वृद्धि आई है, वो वृद्धि समझ में नहीं आ रही है कांग्रेस के या फिर जनता के। बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ में भी कोई सिर्फ ईडी का रोल है, सीबीआई का रोल है। हमने जो संस्था बनाया उसका दुरुपयोग नहीं किया। इंदिरा जी का समय याद करिए, अपने लिए पूरा संविधान बदल दी थी, मीसा लगा दिए थे, लोगों को ढूंढ ढूंढ के जेल में ठूस दिए थे, पत्रकारिता को शर्मसार कर दिए थे, उसके ऊपर भी बंधन लगाया था, कई पत्रकार जेल में थे। आप उस दिन को याद किया। हमारे नेता ऐसा नहीं करते। आप तो हमारे सीधा नेता चैनल पर खरीद लेते हैं। हर जो स्वतंत्र एजेंसी है उसको उसके अनुसार काम करने का अधिकार देती है। उसी का फायदा हुआ कि लगातार इन भ्रष्ट नेताओं के घर में छापे पड़ रहे हैं और बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम तो पहले ही बोल रहे हैं ना भाई, आपको अगर ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट है ना, क्यों बरी नहीं हो गए वो चिदम्बरम जी? अभी तो बेल में है ना, क्यों? जेल में थे फिर बेल में है, क्यों? अगर वो साफ है, सुथरे हैं, शुद्ध है तो प्रस्तुत करें अपना। हर जगह बीजेपी अपनी मनमानी चलाती है, साफ तौर पे। कोर्ट में भी हमारा बंधन है, सब जगह कोर्ट में भी 4 जस्टिस आते हैं और बोलते हैं कि मुझे शंका है, डायरेक्ट आरबीआई के गवर्नर वो दे देते हैं रेजिग्नेशन, डायरेक्ट रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर बदल जाते हैं। ये सब शंका का विषय है जो बीजेपी जो बदनाम होगा वो बदलेगा, जो लोग संलिप्त हो जाएंगे वो बदलेगा। उसमें बीजेपी का क्या है? बीजेपी इस देश की शुद्धिकरण चाहती है, बीजेपी इस देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। 2014 बीजेपी विश्व के स्तर पे जो नाम कमा रही है ना, उससे लोग जल गए हैं, भूल गए हैं कैसे बीजेपी को बदनाम करे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का बुखार तो इनको चढ़ा ही हुआ है, भूत पता नहीं सपने में भी दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब हमको नहीं डर था, हम तो लड़ रहे थे, हमारे लोग जेल में भी बंद हुए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोग, और दमदारी के साथ जनता का आशीर्वाद मिला। तब उस समय तो 14 में उनकी सरकार थी, क्या है उस समय भी हम लोग को हम लोग एटीएम में कुछ गड़बड़ी किए हैं, वो उसमें ईवीएम में। वो तो जब करते थे निष्पक्ष नहीं, ईवीएम में हम बदमाशी किए। अब आप ईवीएम 283 सीट क्या ईवीएम में हम गड़बड़ी करा के जीते हैं क्या? किसकी सरकार थी उस समय? सारे कंट्री ने ईवीएम बैन कर दिया, लगभग कुछ कंट्री चला रहे, बाकी सारे कंट्री बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे बैलेट पेपर की मांग उठ रही है, तो आप इस बात को, इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं? जहाँ बैलेट पेपर में चुनाव हुआ है पंचायती राज में, वहाँ भी हम जीते हैं, वहाँ भी हम जीते हैं। तो ऐसा क्यों? 65% हमारे सरपंच हैं,
आप पाटन जाइए भूपेश बघेल के क्षेत्र में 65% सरपंच हमारे बीजेपी के हैं। डरा चमका के उनको कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं। वो तो बैलेट पेपर में हुआ है। आप ग्राम पंचायत चुनाव में जाएंगे और वो भी तो छाप नहीं था, अपने छाप थे, तो भी बीजेपी समर्थित जीती है। तो इसमें क्या हमारी गलती है क्या? 2014 में आपने नारा दिया था कांग्रेस सबका साथ सबका विकास। 2019 में आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसी दौर में एक नारा और दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत का। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना था, पर बीजेपी ही में कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा दिखने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। हार्दिक पटेल जो आपको बहुत बुरा भला कहा करते थे, आज बीजेपी